अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीबा मोइन। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मेहमद डैम की तामीर तेजी से जारी, 2025 से मुकम्मल हो जाएगी। कसीरुल मकासद मेहमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम तेजी से जारी है और वापडा कौमी अहमियत के इस मंसूबे को हाई फ्लो सीजन के दौरान 2025 में मुकम्मल कर लेगा। ये बात लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को मेहमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर प्रोजेक्ट हुकाम ने ब्रीफिंग के दौरान बताई। जनरल मैनेजर मेहमद डैम मोहम्मद जावेद आफरीदी, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी और लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट ब्रिगेडियर इम्तियाज हुसैन और कॉन्ट्रैक्टर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। सहाफियों के वक्त को प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर बताया गया कि मेहमद डैम अपनी साख के एतबार से दुनिया में 5वां बड़ा CFRD डैम है। तकमील पर मेहमद डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत मजमूई तौर पर 1.2 मिलियन एकड़ फीट होगी। 800 मेगावाट पन बिजली पैदा होगी। नेशनल ग्रिड को सालाना 2 अरब 86 करोड़ यूनिट सस्ती पन बिजली मुहैया होगी और साथ ही पेशावर, चारसद्दा और नौशहरा के इलाकों में सैलाब की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। मेहमद डैम में जखीरा किए गए पानी से 1,60,000 मौजूदा अराजी के अलावा तकरीबन 18,237 एकड़ नई अराजी भी सैराब होगी, जबकि पेशावर को रोजाना 300 मिलियन गैलन पानी भी पीने के लिए फराहम किया जाएगा। मंसूबे से हर साल तकरीबन 51 अरब 60 करोड़ रुपए के मुसावी फवायद हासिल होंगे। प्रोजेक्ट हुकाम ने वक्त को बताया कि मंसूबे के लिए तमाम तरजीही अराजी हासिल की जा चुकी है और इस हवाले से मुकामी कबायली, जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा का मिसाली ताउन और वापडा एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट ऑफिसर्स की अंतक कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वापडा मुकामी लोगों के माशरी और माशरती तरक्की के लिए एतमाद साजी के इक़दाम के तहत प्रोजेक्ट एरिया में तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात के मंसूबों पर 4 अरब 53 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वक्त को मजीद बताया कि मौसर सिक्योरिटी इंतजामात के बायस प्रोजेक्ट हुकाम को मंसूबे पर तामीराती काम करने में मदद मिली। बाद दौरे की यादगार के तौर पर स्विनर्स का तबादला किया गया। दुक्की के मुख्तलिफ इलाकों में खसरे की वबा फैल गई। मुतादिद बच्चे मुतासिर। महकमा सेहत और हिलाल अहमर की टीमों की जानिब से घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए जा रहे हैं। दुक्की शहर में खसरे की वबा दुक्की के इलाके कुली अब्दुर्रऊफ बलोच, कुली सफर अली बलोच, कुली अब्दुर्रहमान बलोच समेत दीगर इलाकों में खसरे की वबा फैल गई। महकमा सेहत और हिलाल अहमर की टीमों की जानिब से हिफाजती टीके लगवाए जा रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक कुली अब्दुल रज़ाक बलोच में सबसे ज्यादा बच्चे खसरे की वबा से मुतासिर हो चुकी हैं। महकमा सेहत और हिलाल अहमर की टीमें घर घर पहुंचकर बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। इलाका मकीनों ने हुकूमत बलोचिस्तान और महकमा सेहत से अपील की है कि वो हंगामी बुनियादों पर इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया करने और इस वबाई सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करें। फैली है तो उस वबा से निपटने के लिए हम अपनी टीमों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे साथ 4 वैक्सीनेटर्स मौजूद हैं इस टाइम और यहाँ इस गांव के छोटे बच्चों को जो इनकी उम्र 6 साल से 7 साल तक है उनको हम खसरे की वबा के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगा रहे हैं। उसके अलावा जब भी हमारी टीमों को या हमें इत्तला मिलती है किसी भी इलाके में कोई भी वबा फैलती है, ख़ासकर आजकल जो खसरे की वबा फैली हुई है दुक्की में या पूरे बलूचिस्तान में। मेरा नाम मोहम्मद रहीम है और मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ एज ए वैक्सीनेटर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ किली मलक सफर अली बलोच में एज ए वैक्सीनेटर काम कर रहा हूँ। यहाँ हमेशा हम लोग आते हैं 10 ये मुआज़िम बीमारी जो है हम इसके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन लगवाते हैं हमेशा 10 बीमारियों के लिए। कल हम लोगों को DHO दफ्तर में इत्तला मिली थी कि यहाँ पे ये खसरे की बीमारी जो है ये लगी हुई थी। तो समुद्री कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक 6 बजे ही दुकानों को बंद करवा दिया गया। कोरोना SOP की खिलाफवर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कामोकी के इलाके सादुकी में म्युनिसिपल कारपोरेशन के अमले का बगैर नोटिस दिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़, दुकानदारों का अमले के खिलाफ एहतजाज, GT रोड को ब्लॉक कर दिया। कामोकी के इलाके सादुकी में असिस्टेंट कमिश्नर कुरातुलैन की क़यादत में म्युनिसिपल कारपोरेशन कामोकी के अमले की तरफ से बगैर नोटिस दिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दुकानों की तोड़फोड़ करते हुए शेड गिरा दिए गए, जिस पर दुकानदारों का पारा हाई हुआ तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करते हुए GT रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे लाहौर और गुजरावाला रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। एहतजाज करने वाले दुकानदारों ने बताया कि हमें बगैर नोटिस दिए तजावुजात के नाम पर हमारी दुकानों की तोड़फोड़ की गई, जबकि जिन्होंने तजावुजात कायम की हुई हैं उनके खिलाफ अमला कोई कार्रवाई नहीं करता बल्कि उल्टा उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। मुज़ाहिरीन ने हुकाम बाला से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है।
रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर डीआईजी मोहम्मद जुबैर दिलशिक ने अपने दफ्तर में बजरिया वीडियो लिंक रीजन भर के डीपीओस, एसडीपीओस और अपने पर्सनल स्टाफ से अहम मीटिंग की। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर डीआईजी मोहम्मद जुबैर दिलशिक ने अपने दफ्तर में बजरिया वीडियो लिंक रीजन भर के डीपीओस, एसडीपीओस और अपने पर्सनल स्टाफ से अहम मीटिंग की। आईजी पंजाब की जानिब से इफ्तिताह शुदा नए कंप्लीट सिस्टम के हवाले से कहा कि जदीद इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत 15 पर थाने के रोज नामचा में दर्ज होगी। जराइम की फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस खिदमत मराकज में अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त वसूली के फीचर का इजाफा कर दिया। इस एंटी करप्शन के तहत किसी भी जुर्म या किसी दीगर मसले का शिकार कोई भी शहरी अपनी करीब तरीन वाक़ई खिदमत मरकज जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकता है, जिससे जारी करदा एसओपीज के मुताबिक फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आरपीओ ने मजीद कहा कि एसएचओ साहिबान दोपहर 4 बजे ता शाम 6 बजे तक थाने में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, आवाम से बराह रास्त मुलाकात करें और शिकायत का अजाला करें, कब्जा माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग करें और हतमी कार्रवाइयां अमल में लाएं। आरपीओ ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करें, मास्क को वर्दी का हिस्सा बनाएं। आखिर में आरपीओ ने तमाम डीपीओस और एसडीपीओस को हिदायत जारी की कि वो प्राइवेट गाड़ियों पर लगी नीली रिवॉल्विंग लाइट्स और पुलिस कलर फ्लैशेस लाइट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करें, उनके खिलाफ एफआईआर का इंदराज करें। मीटिंग में डीपीओ बहावलपुर हजरत मुश्ताक सुखेरा, डीपीओ बहावलनगर मिर्जा कुदूस बेग, एसएसपी आरआईबी रब नवाज, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान अरसलान और आरपीओ का पर्सनल स्टाफ मौजूद था, जबकि डीपीओ रहीम यार खान, असद सरफराज खान और तमाम एसडीपीओ साहिबान बजरिया वीडियो लिंक शरीक थे। डेरा मुराद जमारी आवाज न्यूज नुमाइंदा राजी खान मरी नसीराबाद पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद नसीराबाद के रहनुमाओं की जानिब से महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहर के सीवरेज सिस्टम की बहाली और दीगर अवामी मसाइल हल करने के लिए रैली निकाली गई। रैली पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नसीराबाद के WNL मौलाना जफर अली जतक सदर, जिले सदर मौलाना मोहम्मद हसन जतक, सिटी सदर कोयटा मोहम्मद हनीफ निचारी क़यादत में कादराबाद बारात चाक से बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर मुश्तमिल डेरा मुराद जमारी शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अल्लाह वाला चौक प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रैली के शुरा तंजीम के कायद सरवत एजाज कादरी के हक में और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते हुए मौलाना जफर अली जतक, मोहम्मद हुसैन जतक, मोहम्मद हनीफ निचारी, मौलाना अब्दुल हकीम इनकलाबी और दीगर शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि नसीराबाद में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और पूरे मुल्क में महंगाई अरूज पर है। नाअहल इंतजामिया की वजह से डेरा मुराद जमाली शहर में सीवरेज सिस्टम नाकारा है। नसीराबाद गरीब अवाम महंगाई की 2 वक्त की रोटी के लिए खाने पर मजबूर है और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान दीगर आला हुकाम से पुरजोर अपील करते हैं कि आवाम के गरीब अवाम पर रहम करें और नसीराबाद गरीब अवाम के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अगर अवामी मसाइल हल करने में हुकूमत वक्त तवज्जो नहीं देगी तो हम मजबूर होकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नसीराबाद के रहनुमा रोड ब्लॉक कर देंगे और पुरअमन तरीके से एहतजाजी धरना भी देंगे। सीपी ऑफिस गुजरावाला में पुलिस अफसरान, जवानों, समाजी शख्सियात और अमन कमेटी के मेंबरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रऊफ कसरानी ने जराइम पेश अफराद का कला कमा और अपने फराइज की अदायगी में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर पुलिस अफसरान एसएचओ इकबाल ओजला और स्पेशल ब्रांच के आकिब जावेद, समी गुराया और जवानों में तारीफी असनाद और शील्ड्स तकसीम की और अमन कमेटी के मेंबरान को मुहर्रम और ईद मिलादुन नबी और दीगर त्यौहार के मौके पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए अमन कमेटी के अरकान को भी तारीफी असनाद और शील्ड से नवाजा किया। इस मौके पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रऊफ कसरानी का कहना था कि डकैतों और चोरों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आहनी हाथों से निमटते हुए शहरियों को अमन की फिजा फराहम करेंगे। थाना पिंडी केब में एसपी इन्वेस्टिगेशन अटक डॉक्टर अमारा शिराजी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटक पुलिस ने अगवा और अंधे कत्ल की 2 वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार करके आहनी सुलाखों के पीछे धकेल दिया। मजीद तफसीलात आसिफ साबरी की इस रिपोर्ट में। 9 माह कबल अगवा होने वाले अब्दुल कादिर के अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मरकजी मुल्जिम
मुलजिम इफ्तिखार अहमद को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर मकतूल अब्दुल कादिर की गड़े से बोरी बंद लाश भी बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि उन्होंने रकम के लालच में गुज़िश्ता साल जुलाई में मकतूल को अगवा किया और फिर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम इफ्तिखार अहमद के बयान की रोशनी में शब्बीर अहमद और शहजादे को कत्ल करके अगवा करने और मदद करने पर गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। इस हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर उमर शिराजी ने पिंडीकेप थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके हमरा डीएसपी पिंडीकेप मलिक तफसीर और एसएचओ पिंडीकेप हाजी गुलजार हुसैन भी मौजूद थे। अब्दुल कादिर थे, इनकी इनिशियली शुरू में जो है वो लापता होने की जो है वो रिपोर्ट हुई, गुमशुदगी की जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। उस पर जो है वो हमारी टीम्स उनको तलाश करने की जोई की कोशिश करती रहीं और उनका जो मोबाइल फ़ोन था उनमें उनके जो लास्ट कॉन्टेक्ट्स थे उसका डाटा टेक्निकल ज़राए तमाम इस्तेमाल करके जो है वो उसमें उस केस को जो है वो ट्रेस किया गया। उसमें जो मुल्ज़िमान थे उन तक पहुंचा गया और जब उनको उनकी ज़मानतें कैंसिल करा के उनको रिमांड पर लाया गया तो दौरान रिमांड उन्होंने जो है वो इस चीज़ का इंकशाफ किया कि मगवी अब्दुल कादिर को उन्होंने पहले जो है वो कारोबारी मामले के सिलसिले में जो है बुलाया, सुरग गांव की तरफ बुलाया। वहाँ जाकर जो है उनको उसी रात जो है वो मर्डर करके जो उनकी लाश थी वो गाड़ी में डाली और उसके बाद इनका इरादा ये था कि लाश को दरियाए सिंध में बहा देंगे, लेकिन आगे चूँकि चौकी थी झमट चौकी, उसका नाका लगा हुआ था, वहाँ से जो है वो वापस मुड़े और इनकी लाश को ले जाकर उन्होंने जो मल्लोवाली का तबलीगी मरकज़ है उसके साथ जो ग्राउंड है उधर जो है उसको दफन कर दिया। फिर दौरान इंटरोगेशन इसने 5 तारीख को फोन किया जड़ा अब्दुल कादिर मशीना 2 घड़ियाँ मशीना को पे उसका यार मैं 5 तारीख जड़ा मैंने कमेटी निकल सी मैं पैसे लैके आसमा मशीना दे 26 तारीख तकरीबन 12:07 तो मैं कॉल की थी आ रहा है जड़ा मैंने मशीनें लैन वास्ते तो मैं जड़ा शबीर मन को लिए सी शबीर मैं क्या मैं तू मान के लिया तक मेरी लोकेशन इधर ही नहीं आवे तो उसने जड़ा सुरगा नहीं आई सुरगो लैके आ फिर अपने घर ले गया उस अपने घर बैठाई रखा राती रोटी खवाई राती रोटी खवाने के बाद तकरीबन देखें जी ये वकूआ हुआ है तकरीबन 9 महीने पहले, तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है। मैंने मेरी टीम ने अफसरान के बाला के अहकामात की रोशनी में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। इफ्तिखार मुलज़िम को पहले पकड़ा है, फिर इसने इंकशाफ किया है कि हमने उसको अब्दुल कादिर को मार के कत्ल करके तो ज़मीन में दफन कर दिया है। उसके बाद हमने डेड बॉडी बरामद की है। इसमें 3 लोग मुलव्वस हैं, इफ्तिखार है, शबीर है और साथ उसका दूसरा शहजाद है। तो ये तीनों इसको ले गए हैं एक जगह अपने उसमें कत्ल कार के मकान में, तो इसको ज़मीन में दफना दिया था, जो बाद में हमने डेड बॉडी रिकवर कर ली है। इंशाल्लाह इस केस में पूरी हम कोशिश करेंगे कि ये मुल्ज़मान सज़ा से न बच सके। पुलिस ने हमारी हेल्प की है। हाजी गुलफराज साहब, कामरान कियानी साहब, हबीब रहमान साहब, अंजम साहब, ये पूरी टीम ने हमारे साथ ताउन किया है, जिसकी वजह से ये केस आज ओपन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने भाई की अटक साहब ने भी खसूसी तौर पे हमारे साथ हेल्प आउट की है, जिसकी वजह से उनकी सारी कोशिशों की वजह से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी ने अवामुन नास के नाम अपने पैगाम में कहा कि वो अटक पुलिस की सलाहियतों पर भरोसा रखें। हम किसी भी अंधी वारदात को ट्रेस करके मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सरजमीन अटक को समाज दुश्मन अनासिर के लिए मजीद तंग करने का अमल जारी रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा आसिफ साबरी, आवाज न्यूज अटक। जिले इलेक्शन के सिलसिले में जिले भर में 4 मेल और 4 फीमेल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिसमें डेरा अल्लाह यार, ओछान, जमाली, औसा मोहम्मद और गंदाखा शामिल है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहा। कामयाबी हासिल करने वाले सज्जाद हसनैन रिंद ने कामयाबी पर तमाम असातिज़े कराम का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि असातिज़े कराम ने हमारी कोशिशों और कोताहियों को नजरअंदाज करके हमें कामयाबी दिलाई है। इंशाअल्लाह हर फोरम पर असातिज़े कराम के हकूकी हासिलात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिला जाफराबाद में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के जिले इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जिले इलेक्शन में 2 पैनल, जिसमें सज्जाद हुसैन रिंद ग्रुप और नियाज सोमरो ग्रुप में कांटे का मुकाबला है। रिपोर्ट कर रही हैं गंदाखा से नूर हसन जमाली।
जिला जाफराबाद में GTAB के जिले इलेक्शन के सिलसिले में वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिले इलेक्शन में 2 पैनल जिसमें सज्जाद रिंद ग्रुप और न्याज सुमरो ग्रुप में कांटे का मुकाबला हो रहा है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गंदाखा में दोनों ग्रुप के हिमायतियों और उम्मीदवारों ने गंदाखा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज GTAB जाफराबाद के 2 साल के बाद तंजीमी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सेक्शन साल बराए 2021 और 22। हमारा इल्म दोस्त पैनल है जिसके सदारती उम्मीदवार हैं सजाद हुसैन रिंद साहब। हम पुरुम्मीद है इंशाअल्लाह पोलिंग स्टेशन मेल फीमेल गंदाखा अपने भारी अक्सरियत से हम जीत के दिखाएंगे और हमारा झटपट और रुझान और उस तमाम भी पुरुम्मीद है कि हम वहाँ भी वाज़ेह अक्सरियत से लीड से जीतेंगे इंशाअल्लाह। इल्म दोस्त पैनल के जितने भी काबिना अरकान हैं उस्तादों के हुकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे। माजी में भी खिदमात में वो पेश रहे हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम अपने असातिज़ा के हुकूक़ पर कोई भी सौदेबाजी नहीं करेंगे, अपने असातिज़ा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमारे ग्रुप की माशाल्लाह बेहतरीन पोजीशन है और सुबह से 9 बजे स्टार्ट हुई है इलेक्शन वोटिंग शुरू हुई है। माशाल्लाह पुरअमन तरीके से हुई है और बाकायदा अभी पुरअमन तरीके से जारी है। तो मैं नायब सदर GTAB उम्मीदवार हूँ तख्ती पैनल से असतज़ा इत्तेहाद की तरफ से। तो हमारी कोशिश है कि ये बिल्कुल पुरअमन तरीके से हो जाए और उस्ताद अपना आज़ादी से हक राय इस्तेमाल करें। हमारा मंशूर है असतज़ा की जो है वो जो कोटा है, सन कोटा है, डेथ कोटा है उसको, और जो सर्विस रूल्स जो स्ट्रक्चर है वो उसके बाली पर हमारा मंशूर है। और CTSB के जो नए टीचर्स हैं उनके जो है उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना, उनकी तनख्वाहें जो है बरामद करना और किसी पोस्टिंग जो है अपने इलाके में और अपने जो उनके एरियाज़ में या अपने गाँव में होती है उसको सहूलतें मिले। ज़िला में माशाल्लाह डेराला यार में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, उस्ताद मोहम्मद में बहुत अच्छी है। हम तो ये कहते हैं कि हम चारों पोलिंग स्टेशन में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। माशाल्लाह बहुत खुशगवार माहौल में हो रहा है। हम भी और अपोजिशन भी तकरीबन एक दूसरे कोऑपरेटिव माहौल में कर रहे हैं। बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह नसीब करेगा, जिसके हक में होगा बेहतर होगा। हमें जो है ना माहौल अपना बेहतर रखना है, बाकी मुकाबला तो टफ है। कि ये तो अज़हर बिन शम्स की तरफ बिल्कुल वाज़ेह है कि आज इंशाअल्लाह ताला सजाद रिंद भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि तो मुकाबला तो है ही नहीं। इससे पहले जो यहाँ पे मुकाबले होते रहे हैं तो बड़ी उसमें गहमा गहमी होती थी। अभी यहाँ पे जो अभी ये सिलसिला हो रहा है तो तकरीबन 98% जो असातिज़ा कराम है यहाँ पे, चाहे वो SSTs हों, चाहे वो JVs हों या फिर JETs हों, उनकी जो अक्सर राय दही है वो सजाद हुसैन रिंद के हवाले से, क्योंकि वो उस्ताद दोस्त भी है और असातिज़ा कराम के तमाम के काम भी आता है। और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को सजाद हुसैन रिंद की फतेह का जश्न मनाएंगे। यहाँ गंदाखा में इंशाल्लाह 99% सजाद रिंद के वोटर्स हैं। इलम दोस्त के प्लेटफार्म से वोट हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इंशाल्लाह सजाद रिंद पूरे ज़िले में जीतेगा। इंशाल्लाह सजाद हुसैन रिंद समझे ना इंशाल्लाह जीतेगा। शाम को रिजल्ट आएगा, समझे ना, बहुत बड़ा लीड से इंशाल्लाह जीतेगा। हमारा लीडर नडर लीडर है सजाद हुसैन, जिधर भी खड़ा होता है इंशाल्लाह समझे डट के मुकाबला करता है। SSB 11 मीरपुर खास और SP 11 उमरकोट के दरमियान क्रिकेट का दोस्ताना मैच खेला गया। तफसीलात के मुताबिक SP उमरकोट क्रिकेट टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 17 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट हुए। आमिर ने 25 और हरीश ने 28 रन स्कोर किए और 122 रन का हदफ SSB 11 मीरपुर खास को दिया, जो कि SSB 11 ने मतलूबा हदफ 16 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कैप्टन फराज तिमतो ने 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी SP उमरकोट शाहजहां पठान और SP मिठी हसन सरदार थे, जिन्होंने दोनों टीम्स के प्लेयर्स में इनामात और रनर और विनर टीम ने ट्रॉफियां तकसीम की। बादस मीरपुर खान की मारूफ क्रिकेट ने शख्सियत करीम वसान फैसल शहीद क्रिकेट टीम के कैप्टन रिटायर्ड चंदा और सलीम गौरी ने SP उमरकोट शाहजहां पठान को अजरक के तोहफे में पेश किए।
कोहस्तान सेक्रेटरी टेक्सला में साबका उम्मीदवार बनाए कौमी असम्बली हल्का एनए तरीसर सदर यूथ विंग जिला रावलपिंडी बैरिस्टर अकील मलिक की जेर सदारत लाहौर में होने वाले यूथ कन्वेंशन के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में PP 19, PP 20, टेक्सला सिटी, टेक्सला कैंट और तहसील टेक्सला के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग वाह कैंट के जनरल सेक्रेटरी सैयद वकास अली शाह, मलिक नोमी, नौजवान रहनुमा मूसा खान, शेख कैसर ने भी खुसूसी शिरकत की और लाहौर यूथ कन्वेंशन के लिए लाहे अमल तैयार किया। इस मौके पर सदर यूथ विंग जिला रावलपिंडी बैरिस्टर अकील मलिक ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि लाहौर में होने वाले कन्वेंशन की हिकमत अमली मुरतब कर ली है और तमाम तैयारियां कर दी हैं और इस सिलसिले में हमारे तमाम कारकुनान मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हैं। टेक्सला से फयाज खान की रिपोर्ट। सबा वेलफेयर के ज़रिए तमाम शेल्टर होम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हमाकी पीर सैयद डॉक्टर अल्लामा अयाज ज़हीर हाशमी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी चेयरमैन खैबर हाउसिंग सोसाइटी और उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद बशीर गोरसी थे। जबकि दीगर मेहमानों में सदाए इस्लामाबाद अखबार के चेयरमैन मोहम्मद सद्दीक कुरैशी, मरकजी वाइस चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी शेख महफूज, मलिक असगर अबान, सदर यूथ विंग NPCIH मलिक आसिम अली, सदर यूथ विंग जिला गजर मोहम्मद उमर अखुनजादा, गंधारा जर्नलिस्ट फाउंडेशन टेक्सला के चेयरमैन रफाकत अली आवाद, सीनियर वाइस चेयरमैन राजा मुश्ताक, तुर्क कन्वीनियर मलिक आफ्ताब हुसैन गुजर, पाकिस्तानी अवाम साबिक सदर तनरोल प्रेस क्लब अजहर हुसैन काजी, साबिक चेयरमैन तरनोल प्रेस क्लब इसहाक अब्बासी, एडिशनल सेक्रेटरी तरनोल प्रेस क्लब जुल्फिकार अली गुजर, जनरल सेक्रेटरी तरनोल प्रेस क्लब मलिक कासिम अली, इमरान रश्दी, बिना कुरैशी, सोबिया सलीम, मोहम्मद सलीम अवान, सीनियर सहाफी रिफत अली कैसर, इफ्तार काजमी, खालिद अवान और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और कहा कि पाकिस्तान सबका है और इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। सोबिया सलीम, इमरान रश्दी और आसिफ मीर ने अपने गानों से आवाम के दिल जीते। रिफत अली कैसर ने खिताब करते हुए कहा कि मैं शाहीना कौसर को कामयाब प्रोग्राम करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने चौधरी मोहम्मद बशीर गोरसी जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। चौधरी मोहम्मद बशीर गोरसी एक नफीस और गरीब परवर शख्सियत है। उन्होंने हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की खिदमत की। आज तक कोई भी गरीब, यतीम, बेसहारा लोग इनके पास आए खाली हाथ ना गए। यही वजह है कि अल्लाह पाक का उन पर खास करम है। इस मौके पर सदर महफिल अल्लामा सैयद अयाज ज़हीर हाशमी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि दुखी इंसानियत और बेसहारा लोगों की खिदमत और मदद की जाए। उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी सबा वेलफेयर ट्रस्ट से ताउन कर रहा हूं और अब भी हर तरह के ताउन के लिए हाजिर हूं। सबा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन शाहीना कौसर को मुबारकबाद भी पेश की गई। उन्होंने इतने अच्छे मंसूबे का इफ्तिताह किया। आखिर में सबा वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन शाहीना कौसर ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जामशोरों महराज यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज और धरने का रद्दअमल। मोटरवे पुलिस की जानिब से यूनिवर्सिटी के गेट के सामने यू टर्न बंद करने का काम शुरू। तफसीलात के मुताबिक कल महराज यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपने साथी तालिब के रोड हादसे के नतीजे में एहतजाजी धरना दिया था, जिसके नतीजे में तलबा और महराज यूनिवर्सिटी इंतजामिया के बीच में मुज़ाकरात में कुछ बातें तय हुई थी, जिन पर अमल करने का काम शुरू करके मोटरवे पुलिस जामशोरों ने महराज यूनिवर्सिटी गेट के सामने यू टर्न बंद करने का काम शुरू कर दिया। आइए जानते हैं जामशोरों से हमारे ब्यूरो चीफ मेजर खोसो की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले मेहरान यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट सालिम चांडियो की मेहरान यूनिवर्सिटी गेट के सामने मेन इंडस हाईवे पे डंपर के एक्सीडेंट के नतीजे में हलाकत हुई थी। कल मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपने साथी शागिर्द की हलाकत के सिलसिले में और उसके खून को इंसाफ दिलाने के लिए मेन मेहरान यूनिवर्सिटी गेट के सामने इंडस हाईवे पे एहतजाज करके धरना दे दिया था। मुसलसल 2 घंटे धरने के बाद मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों की इंतजामिया और तलबा के बीच में मुज़ाकरात भी तय पाए गए थे। मेहरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा के बीच में जो मुज़ाकरात तय पाए गए उसमें ये भी शामिल था कि मेहरान यूनिवर्सिटी गेट के सामने मेन इंडस हाईवे पे जो यू टर्न है फिल 4 उसको बंद किया जाए। मैं नाजरीन को ये भी बताऊं कि मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों के गेट के सामने जो मेन इंडस हाईवे पे यू टर्न था वो बड़ा खतरनाक यू टर्न था, क्योंकि इससे पहले भी उस यू टर्न पे काफी सारे ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें
काफ़ी यूनिवर्सिटी के तलबा मौत का शिकार भी हो गए हैं। तो मोटरवे पुलिस जामशोरों की जानिब से उस मेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा के उस मुज़ाकरात में जो मुतालबात तय हुए थे उसमें ये भी मुतालबा था, तो उस सिलसिले में मोटरवे पुलिस जामशोरों ने आज वो यू टर्न बंद करने का काम शुरू कर दिया है। मैं नाजरीन को ये भी बताऊं कि इसके अलावा भी जो मेहरान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और तलबा के बीच में जो मुज़ाकरात हुए थे और उसमें जो मुतालबात तय पाए गए थे उसमें ये भी मुतालबा था कि यूनिवर्सिटी के तलबा की आमदरफत के लिए एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। जी हाफजाबाद 3.25 फुट का दूल्हा 2.5 फुट की दुल्हन ब्याह कर लाया। पस्तकत जोड़े की शादी ने पूरे इलाके में धूम मचा दी। पस्तकत दुल्हा दुल्हन देखने वालों का रश। मजीद देखते हैं मेहर फारूक एहसान की इस रिपोर्ट में। हाफजाबाद के रवाही गांव चक गुजरा का रहायशी 23 साल पस्तकत अदीब, जिसका कद 2 फुट 8 इंच है, जब वो दुल्हा बनकर तैयार हुआ तो पूरे इलाके में शोर मच गया। उसके दोस्त अहबाब और अहले खाना की खुशी दीदनी थी। अदीब की बारात लुधियावाला बड़ाइच गुजरावाला की 22 साल समीरा बीबी, जिसका कद 2 फुट 7 इंच है, के घर पहुंची तो हर कोई पस्तकत जोड़े को देखने के लिए बेचैन था। जब अदीब अपनी दुल्हन को ब्याह कर घर पहुंचा तो पूरा गांव नए जोड़े का इंतजार कर रहा था। पस्तकत दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। पस्तकत अदीब ने क्रीम कलर की शेरवानी और कुल्ला पहना हुआ था, जबकि उसकी दुल्हन समीरा बीबी ने सिलमे सितारे से तैयार सुर्ख रंग का लहंगा और ऊंची हील वाले जूते पहने हुए थे। ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी। रूसी लिबास में खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, जबकि नए जोड़े के लिए फूलों से तैयार मसहरी सजाई गई थी। हर तरफ पस्तकत जोड़े की शादी के चर्चे हुए। दीपालपुर बागपुर रोड पर वाक़िया गुलशन फरी कॉलोनी में घर में आतिशबाजी का सामान बनाते हुए नामालूम वजह से धमाका हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स फौरी तौर पर जय हादसा पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने बर्बक रिस्पांस और हमेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि एक खातून और 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने इब्तदाई तौर पर इमदाद फराहम करते हुए खातून और 2 बच्चों को THP अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया, जबकि 3 बच्चों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली और उम्मीदवार हल्का PP 257 कर्नल रिटायर्ड नवीद इकबाल साजिद का दौरा चंदुपीर कमाल इलाके की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भट्टी। जी अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक मेंबर सूबाई व असेंबली उम्मीदवार हल्का PP 257 कर्नल रिटायर्ड नवीद इकबाल साजिद ने प्रेस क्लब चंदुपीर कमाल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा जनरल इलेक्शन में हल्का PP 257 से बतौर MPA भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारा बुनियादी मंशूर वोटर की इज्जत और खिदमत है। इस मंशूर के तहत इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमने अपने साबका दौर इक़्तिदार में सिर्फ खिदमत की सियासत की है। हमने थाना कल्चर, सियासी तबादलों, बरादरी अज़म की सियासत को दफन करके मोहब्बत और भाईचारे की फदा कायम की है। इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। अपने साबका दौर में बतौर मेंबर सूबाई असेंबली अपने हल्के में कई रोड और दही इलाकों में बिला तफरीक बिजली फराहम की, कई स्कूल अपग्रेड करवाए। मेरा मादी अवाम के सामने है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो बिला तफरीक अवाम की खिदमत करेंगे। इस मौका पर सईद शरीफ, फौजी रियाज अहमद, सैयद बग्गू शाह, हाजी रसूल बख्श सिरा, हाजी अल्लाह बख्श, जान मोहम्मद अब्बासी, जान फयाज लाड़, मलिक लतीफ, मोहम्मद अफजल भट्टी, मोहम्मद जफर इकबाल लबाना, अब्दुल मजीद व दीगर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, आवाज न्यूज, लियाकत। निजी कॉलेज के बाहर हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी का मामला। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर सिविल लाइन पुलिस का एक्शन। सिविल लाइन पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो की मदद से मुलजिमान को राहुवाली के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। CPO खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को सऊदी अरब में मुतय्यन बराह रास्त और 2 ममालिक के नए सफर के जूम के जरिए असनाद सिफारिशात पेश की। सऊदी खबरसाई इदारे SPA के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलिकत रुकन काबीना डॉक्टर मसादुल ईवान भी मौजूद थे। असनाद सिफारिशात पेश करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख निहान बिन यूसुफ मोहम्मद अल निहान, अफगानिस्तान के सफीर अहमदाबाद मजदी, सूडान के सफीर आदर बशी, बांग्लादेशी सफीर जावेद बातवारी, सल्तनत उस्मान फैसल
फिन तुर्की अल सईद के अलावा मैक्सिको, इटली, यूरोपीय यूनियन, हाईलैंड, फ्रांस, युगांडा, ट्यूनिस, मालाकंड वगैरह शामिल है। शाह सलमान ने तमाम सुफरा को सऊदी अरब में खुशामदीद कहते हुए बरादर और दोस्त ममालिक के कायदीन के लिए खबरसाली का पैगाम और तरक्की और खुशहाली की एक नेक ख्वाहिशात का पैगाम दे रहे हैं। सुफरा ने अपने कायदी की जानिब से शाहजहां को खैर सगाली के पैगाम पहुंचाए और इस अज़्म का इज़हार किया कि वो पूरे सऊदी अरब के साथ अपने मुल्क के साथ को मजबूत बनाने के लिए खेल रही हैं। मीरपुर खास गुलाम हुसैन शराती डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नवाही गांव मास्टर खुर्शीद की जराई जमीन पर शहद की मक्खियों का हारियों पर हमला। शहद की मक्खियों के हमले से खवातीन, बच्चों और मर्दों समेत 15 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहद की मक्खियों से जख्मी अफराद का ताल्लुक थर के इलाके सोहारियो शाह से बताया जाता है। मटियारी तालपा न्यू सईदाबाद में तंजीम हैंड्स मटियारी की जानिब से सालाना अवार्ड तकसीम वाली तकरीब में साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन मखदूम फखरुज़्ज़मान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी और डीओ एजुकेशन मटियारी अब्दुल्ला मल्लाह, अमीर बख्श साख्तू, मोहम्मद जुम्मन उनड़, अब्दुल वाहिद संग्रासी, फौजिया खास खैली, अमीर बख्श काकर, डॉक्टर मुजफ्फर समून, ईदन बलाल, अजीज काका को अवार्ड से नवाजा गया, जबकि हैंड्स के वर्कर को तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। तकरीब को लालदीन बिलाल, शाहिद लगारी, फरानाज, रहमतुल्लाह बिलाल, जीनत हसीना अलवजाया फासली और दूसरों ने खिताब करते हुए कहा कि हैंड्स 40 साल से तालीम और सेहत के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी और अपने कामों को सरअंजाम दे रही है और कुछ इलाकों में जहां सरकारी स्कूल नहीं वहां स्कूल कायम करके बच्चों को तालीम दी जाती है और अचानक आने वाली कुदरती आफतों में भी आवाम की भरपूर मदद करती है। डिग्री के नवाही स्टॉप से नाला नोकोट कार की टक्कर से 8 साला बच्ची जांबा का 8 साला बच्ची की शनाख्त कुशीला दुख्तर काजू मिल्क के नाम से हुई। बच्ची सामान लेने गई, कार की टक्कर लगने से जांबा खो गई। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। जिला मटियारी में 23 मार्च का दिन रवायती जोश जज्बे से मनाया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के साथ साथ कोरोना एसओपीज पर खास अमल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने 23 मार्च के प्रोग्राम्स के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के काउंसिल हॉल में मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एसएसपी आसिफ अहमद बगियो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और फारूक अहमद लगारी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो अता मोहम्मद जांग, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, असिस्टेंट कमिश्नर हाला अब्दुल फताह पनहोर समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने तमाम आला हुक्काम को हिदायत की कि 23 मार्च के हवाले से जिला भर की सरकारी और नीम सरकारी इदारों के दफातरों पर कौमी परचम लगाकर बरकी कुमकुमों से चरागाह किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने इजलास में मौजूद महकमा तालीम के अफसरान, एनजीओज और तमाम सरकारी महकमों के अफसरान को हिदायत की कि वो 23 मार्च के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करवाएं। उन्होंने तीनों ताल्लुकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और टाउन अफसरान को हिदायत की कि वो अपने अपने इलाकों में 23 मार्च के प्रोग्राम्स के इंतजामात को मुकम्मल रखें और जिला भर में सफाई सुथराई के काम की खुद निगरानी करें। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने मजीद कहा कि हमारी पूरी कौम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। काफी अरसे के बाद 23 मार्च का दिन शानदार अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसकी अफादियत और अहमियत को उजागर करने के लिए स्कूल के तलबा और तालिबात के दरमियान तकारीर, कौमी मिली नगमों और क्विज के मुकाबले मुनक़िद करवाए जाए। मियांवाली के नवाही इलाके फाती पठाना वाली में अराजी के तनाज़े पर दो ग्रुपों के दरमियान चाकू और छुरियां चल गई। आपको बताते चले मियांवाली के नवाही इलाके फाती पठाना वाली में मुबैना तौर पर भट्टी बरादरी और संघेड़ा बरादरी के दरमियान अराजी के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों तरफ से चाकू और छुरियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन नवाही इलाका रुकन में ब्राइट चिल्ड्रन हाई स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए, जिसमें हाज़रीन ने तलबा और तालिबात के फन को सराहा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्कूल की पोजीशन होल्डर होनहार तलबा और तालिबात ने चौधरी फलकशेर पठान का, सैयद नवाजिश अली, शहजाद हुसैन ताजिका, आसिफ गोंदल, औरंगजेब मानिका ने शील्ड तकसीम की। इस मौके पर वालिदैन का कहना था कि स्कूल इंतजामिया की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बेहतरीन आया, जिस पर आशिर अजीम साहब को दिली मुबारकबाद देते हैं। प्रिंसिपल ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल आशिर अजीम का कहना था कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, अच्छी तालीम खुशहाल मुस्तकबिल की जामन होती है। हम इंशाअल्लाह बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर कोशिश जारी रखेंगे। गुजरावाला किला दीदार सिंह में देवर के खिलाफ शिकायत करना जुर्म बन गया। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। 22 साला शकीला ने शौहर और ससुरालियों से शिकायत की कि उसके देवर ने उससे छेड़खानी की। पुलिस के मुताबिक ससुरालियों ने इत्तला दिए बगैर इलाज करवाया।
13 रोज बाद शकीला लाहौर अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला एक बच्चे की मां थी। शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। मकतूला के वर्सा की जानिब से शौहर इरफान, नवीद, सलमा परवेज वगैरह के खिलाफ दरख्वास्तें दी गई। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। हाफसाबाद थाना सुक्की की पुलिस ने 11 साला बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इमरान ने 11 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया था। 11 साला बच्ची मदरसा पढ़ने गई थी। पुलिस ने मुलजिम इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम इमरान का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तर्जुमान हाफसाबाद पुलिस। कामों की सादहोकी में म्यूनिसिपल कारपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानदारों का अमले के खिलाफ एहतजाज। जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। अमले ने बगैर नोटिस और बिला वजह हमारी तोड़ फोड़ की है। दुकानदारों का कहना था कि बादशाह कब्जा माफिया के साथ अमला मिला हुआ है। जिन्होंने तजावुजात कायम की है उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। इंतजामिया 2 वक्त की रोटी भी छीन लेना चाहती है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा औसगन की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मिस वजीर की जेर निगरानी में औरत फाउंडेशन के ताउन से खवातीन खुली कचहरी का इनेकाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा कला हाल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर साबका जिले मेंबर नाइला नाज साहिबा, संदल खटक और नुमाइंदगान औरत फाउंडेशन, फीमेल टाइगर फोर्स कोऑर्डिनेटर सीमा बाबर, जिला लाइन डिपार्टमेंट के सरबराहान और नुमाइंदे मीडिया और जिला नौशहरा की खवातीन ने शिरकत की। खवातीन ने अपने मसाइल और तजावीज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और जिले इंतजामिया के अफसरान के सामने पेश किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद हुकूमत और इंतजामिया और आवाम के दरमियान फासले को खत्म करना है और अवामी मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करना है। उन्होंने तमाम अफसरान को शिकायत के हल की हिदायत जारी की और आवाम से अपील की कि उनकी दरख्वास्त और शिकायत पर कार्रवाई के बारे में उनको जरूर आगाह करें। इस मौके पर खवातीन ने जिले इंतजामिया नौशहरा का खुली कचहरी के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। एसएसपी मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन के अहकामात की रोशनी में टाउन पुलिस का आंकड़ा पर्ची और जवारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एसएचओ टाउन जिशान लशारी के मुतलका थाने के हदूद अकबर का आंकड़ा पर्ची का अड्डा हीराबाद पर कामयाब छापा मार कार्रवाई। मुलजिमान हामिद अतारी, अफसर डेथो, अकबर मोहम्मद इब्राहिम गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से आंकड़ा बुक्स और 2 मोबाइल फोन और कैश बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। अहमदपुर शर्किया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हजरत मुश्ताक सुखेरा ने सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार को एसएचओ थाना सदर अहमदपुर शर्किया से एसएचओ थाना सिविल लाइन तैनात कर दिया। समुद्री मरकजी अंजुमन ताजुरान समुद्री की जानिब से जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर डॉल्फिन फोर्स पुलिस को खिराजी तहसीन पेश किया गया और उनके एजाज में इशाइया भी दिया गया। मजीद जानते हैं समुद्री से अपने नुमाइंदे उस्मान सरवर की इस रिपोर्ट में। जी उस्मान, बताइएगा। समुद्री में जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर मरकजी अंजुमन ताजरान समुद्री की जानब से डॉल्फिन फोर्स पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। जान हथेली पर रखकर खतरनाक मुसल्लह डाकुओं से मुकाबला करके उनको गिरफ्तार करने पर डॉल्फिन फोर्स समुद्री के जवानों के एजाज में शानदार अशाइया भी दिया गया। तकरीब में पहुंचने पर डीएसपी सर्कल समुद्री सैयद नदर अब्बास, एसएचओ थाना सिटी समुद्री मोहम्मद तारक अमीर और डॉल्फिन फोर्स के जवानों का इस्तकबाल हार पहना कर किया गया। समुद्री काफ़ी अरसा से जराइम पेशा अनासर की अमाज का बना हुआ था और कोई इलाका ऐसा ना था जहां वारदातें ना हो रही हों। लोगों में खौफो हरास फैला हुआ था। डॉल्फिन फोर्स की समुद्री में तैनाती लोगों के लिए उम्मीद बनी और फिर इनकी शानदार और जिम्मेदाराना कारकर्दगी ने अवाम के दिलों से खौफ दूर कर दिया। आज समुद्री के शहरी इनकी बदौलत सुख का सांस ले रहे हैं। असी इंशाल्लाह पुलिस दोस्त आदमी है लेकिन जरैम दुश्मन आएंगे। इंशाल्लाह जिथे तुहानू जिस टाइम जदों भी जरूरत पैगी तुसी अद्धी रात नूं ही आवाज़ दोगे, अंजुमन ताजरान तुहाडे शाना बिशाना खड़ी होएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने हमारी मदद की, नेक नीति से इन बच्चों ने, बाकी फोर्स ने मेहनत की और आज हम ये लोग अपना सर फख्र से उठाए आपके सामने खड़े हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समुद्री के शहरियों का कि उन लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया, इतनी मोहब्बत का इजहार किया। थैंक यू सो मच। जिस मकसद के लिए ये इवेंट मुनक्किद किया है और हमें बुलाया है, इसकी हमारी हौसला अफजाई के लिए, इज़्ज़त अफजाई के लिए बेहद मशकूर हैं आप सब लोगों का। इस मौका पर डीएसपी सैयद नदर अब्बास, एसएचओ सिटी तारक अमीर और डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा किया और केक भी काटा गया। तकरीब के एहतमाम पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। कैमरा टीम के साथ उस्मान सरवर, आवाज़ न्यूज़ समुद्री।
یہ تھی آج تک کی اہم خبریں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ www.awazent.com. اپنی ہوسٹ اریبہ موئن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.